नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे जीवन में कष्ट आने के समय महाराज जी आपके सारे कष्टों का निवारण स्वतः ही आपको बता देते हैं कि कैसे आपके जीवन में कष्ट आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। जब भी आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आती है तो आप क्या करते हैं कि अपने इष्ट देवता को याद करते हैं। जिस प्रकार से आप अपने इष्ट देवता का नाम सबसे पहले लेते हैं, तो महाराज जी आपको कहते हैं कि जीवन के किसी भी कठिन समय में हमें याद करना मत भूलना। याद करने का मतलब यहाँ क्या है कि जिस प्रकार से जब हमारे जीवन में अच्छा समय चल रहा होता है, उस दौरान हम अपने अच्छे समय में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम कभी भी ईश्वर को याद करना शुरू ही नहीं करते। लेकिन महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं कि जीवन के हर समय में, हर पल में जो भी भक्त मुझे याद करता है, हमेशा मेरे नाम का सुमिरन करता है और मस्तिष्क में हमारी छवि को रखता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई कष्ट, किसी प्रकार का अनिष्ट हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से आप अच्छे समय में जब अपना समय व्यतीत कर रहे होते हैं, तो उस दौरान महाराज जी को अवश्य धन्यवाद करें कि हे महाराज जी, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपकी अनन्य भक्ति से मेरे जीवन में ये अच्छा समय आया है और ये अच्छा समय चल रहा है। मुझे ये अच्छा समय प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक उसी प्रकार से जीवन में जब विपरीत समय आता है, तो विपरीत समय में भी आपको महाराज जी को हमेशा याद करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर की छवि हमेशा आपके हृदय में ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे आप अपने बटुए में धन को रखते हैं। इसलिए जिस प्रकार से हम धन का संचरण करते हैं, उसी प्रकार से हृदय रूपी बटुए में हमें ईश्वर की छवि हमेशा रखनी चाहिए। जितना अद्भुत तरीके से हम धन को संजो कर रखते हैं, उसी प्रकार से प्रभु का श्री नाम भी हमें अपने हृदय में रखना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि जो भी भक्त हमेशा हमें ध्यान करता है, हमारे बारे में सोचता है, हमेशा हमसे पुकार करता है, ऐसे विशेष भक्त से हमारा भी विशेष रूप में जो हृदय है वो लग जाता है, यानी जुड़ जाता है। तो आप सोचिए कि क्या आप नहीं चाहेंगे कि महाराज जी का लगाव आपसे दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। जिस प्रकार से आप महाराज जी से अगाध प्रेम करते हैं, प्रेम की प्रगाढ़ता व्यक्त करते हैं, क्या आप नहीं चाहते कि महाराज जी का लगाव भी आपसे उतनी ही घनिष्ठता से हो जाए। तो इसलिए हमेशा महाराज जी का सुमिरन करने से आपके जीवन में दो बड़े बदलाव तो होते ही होते हैं। आइए जान लेते हैं कि कैसे आपके जीवन में ये बदलाव आते हैं। तो सबसे पहला जो बदलाव है वो ये होता है कि आप जिस भी प्रवृत्ति के व्यक्ति हों, महाराज जी से जुड़ने के बाद आपकी आध्यात्मिक राह और भी ज़्यादा घनिष्ठ हो जाती है। अध्यात्म के सही मायने आपको समझ में आने लगते हैं। इस सृष्टि के साथ हमारा जो घनिष्ठ संबंध है, जो अब तक हम नहीं जानते थे या हमने नहीं सीखा था कि कैसे ये सब कुछ होता है, वो सब कुछ, सारे बड़े प्रश्न आपके हृदय में धीरे धीरे हल होने लगते हैं। आप अपने जीवन में सही मायने को समझने लग जाते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव क्या होता है कि आपके जीवन में चारों तरफ से सुख और समृद्धि का जैसे नवोदय हो जाता है, और ये नवोदय आपके जीवन में धीरे धीरे एक ऐसे पुंज को प्रज्वलित कर देता है जिसमें आप अपने जीवन को पाते हैं। आप दूसरों के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना प्रारंभ करते हैं, आप दूसरों को सिखाना प्रारंभ करते हैं, आप एक शिक्षक की भांति सही और गलत का अन्वेषण करना प्रारंभ करते हैं, और इस समाज में बहुत ही अद्भुत पद को आप प्राप्त करते हैं। लोग आपसे बात करने के लिए लालायित रहते हैं, लोग आपसे मार्गदर्शन मांगने लग जाते हैं। बहुत बहुत बदलाव आपके जीवन में आते हैं। लेकिन एक बात का स्मरण आपको हमेशा रखना चाहिए कि महाराज जी से जिस भक्ति की कामना आप करते हैं, उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए निसंदेह आपको महाराज जी के नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। अर्थात यहाँ पर नाम जाप का मतलब क्या है कि महाराज जी का सुमिरन करते रहना है। महाराज जी स्वयं ये कार्य करते हैं, जो महाराज जी बताते भी हैं कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन राम जी के नाम का जाप अवश्य करना चाहिए।
जाप करने से आपका जीवन तो पवित्र होता ही है, साथ ही साथ जो लोग सन्मति और सद्बुद्धि की आकांक्षा रखते हैं उनकी बुद्धि में भी बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। इसके साथ साथ जो लोग नाम लेखन का कार्य करते हैं, अगर आपको जीवन में थोड़ा भी समय मिल जाए ईश्वर की कृपा से, तो उसका सदुपयोग करने के लिए आप राम जी के नाम का लेखन प्रारंभ कर दीजिए। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब भी आप प्रभु श्री राम जी के नाम का लेखन प्रारंभ करते हैं तो ये नाम लेखन की जो प्रक्रिया है ये आपको बहुत कुछ प्रदान करने वाली है। सुनने में यह अभ्यास बहुत ही सरल लगता है और ऐसा लगता है कि केवल नाम लिखने से भला क्या ही हो जाएगा, कैसे मेरा भाग्य परिवर्तित हो जाएगा। ये सोचने मात्र के लिए देखिए एक छोटा सा प्रश्न हो सकता है, लेकिन जब इसको आप अपने अभ्यास में लेकर आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो नाम लेखन का आप कार्य कर रहे हैं ये सबसे अद्भुत कार्य है, क्योंकि नाम लेखन करते करते आपके मस्तिष्क में प्रभु राम जी का नाम इस तरह से अंकित हो जाएगा कि जहाँ पर भी आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पर आपको राम जी के नाम का अंकन स्वतः ही दिखना प्रारंभ हो जाएगा। ये इतना चमत्कारिक स्वरूप बन जाएगा आपके जीवन के लिए कि जहाँ तक बात की जाए नाम जप की महिमा की, नाम जप की कृपा की, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको मैं कहूँगी कि इस संपूर्ण विश्व का ये सबसे बड़ा महामंत्र है। ये स्वयं महाराज जी ने भी बताया है। और प्रभु राम जी के नाम का जाप आप जब भी करना प्रारंभ करते हैं तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि किसी से बात करते करते या आप किसी से बात अगर नहीं भी कर रहे हैं तो अनायास ही स्वतः ही आपके मुख से राम 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 ऐसा जप होना स्वतः ही प्रारंभ हो जाएगा। तो ये कुछ और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम जी की वो दिव्य कृपा ही है, जिसके लिए जो भक्त जन है वो हमेशा ईश्वर से मांगते हैं कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी भक्ति प्रदान करना कि जब भी मैं अपना मुख खोलूं तो मेरे मुख से राम जी का नाम ही निकले। ये इतना अद्भुत अभ्यास है, ये आप करके देखिएगा जीवन में, क्योंकि जब भी कोई आप नया काम अपने जीवन में जब प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में हर कार्य थोड़ा मुश्किल लगता है, उस कार्य को करने का मन नहीं करता है। ये बहुत ही कड़वी बात है, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, ये जो कहावत है इस बात को पूरी तरह से सार्थक करती है कि प्रभु राम जी का जो नाम है, नाम जप में इतनी शक्ति है। प्रभु राम जी की कृपा स्वरूप प्रभु राम जी के नाम में उनकी कृपा ऐसे निवास करती है। तो जब जब आप श्री राम जी के नाम का जाप करना प्रारंभ करते हैं तो आप इस जप की शक्ति से सर्वस्व प्राप्त कर सकते हैं, आप इस दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इतनी शक्ति है प्रभु श्री राम जी के नाम में। और यही बात महाराज जी भी कहते हैं कि यदि इस सृष्टि का कोई सबसे बड़ा मंत्र यदि कहा जाए तो वो प्रभु श्री राम जी का नाम ही है। और यही नाम, ये जपने का कार्य महाराज जी स्वयं अपने मुख से करते आए हैं, नाम लेखन का कार्य महाराज जी करते आए हैं। उन्होंने स्वयं ये कार्य अपने भक्तों को भी बताया है। इसलिए आज के इस अंक में मैं अपने सभी दर्शकों से, सभी सुनने वालों से यही कहना चाहूँगी कि आप एक बार ये दोनों अभ्यास अपने जीवन में जोड़ के देखिए। बहुत बहुत शक्तिशाली प्रभाव है और आप बताइएगा अवश्य कि आपके जीवन में इन दोनों अभ्यासों से कितने बड़े बड़े परिवर्तन आए, और बहुत शीघ्र आप इससे परिवर्तन देखेंगे, आप जीवन में इसको अनुभव कर पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।